अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, ये फ्रेंड मैं बच्चों से कहा था नाश्ता कहते हमने नाश्ता नहीं करना, हमें जूस बना के दे। फिर मैंने उन्हें कहा आड़ू का जूस बना दिया। मैंने आड़ू डाले हैं, फिर इसके अंदर मैंने चीनी डाली है, जितनी आपने यूज़ करनी है आप मतलब कि चीनी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बर्फ़ के छोटे छोटे स्लाइस कर लिए थे। मैंने कहा चलो ये बर्फ़ डालती हूँ। पकीज़ा कहती मामा मैंने डालनी। मैंने चलो आप डाल के देख लो। छोटी छोटी हाथों के साथ बर्फ़ डाल रही है। फिर मैंने इसके अंदर हल्का सा नमक ऐड किया, क्योंकि मेरे पास ब्लैक नमक नहीं था। ब्लैक नमक भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास वाइट, तो मैंने वाइट नमक इस्तेमाल कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैंने जग के अंदर मसन के डाल के इसे ग्राइंड के लिए रख दिया है कि अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। तो मैंने अपनी ज़बकीज़ा से कहा, अपनी ज़बकीज़ा आप अच्छी तरह नहा लो बेटा और फ्रेश हो जाओ, तो फिर मैं आप लोगों के लिए जूस बना के लेके आती हूँ। मेरी जान फ्रेश हो गई थी, फिर मैंने जूस दिया और जूस पी रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्र है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्कूल जाने से पहले खा लेती हैं। तो मेरी छोटी सी जान है, उसे बहुत पसंद आया जूस। वो कह रही मामा मुझे बहुत पसंद आया है। तो फ्रेश जूस था, इंजॉय किया बच्चों ने, पर फिर भी थोड़ा बहुत छोड़ दिया। फिर बच्चों ने स्कूल से आना था, उन्हें कहना था कि हमें ना लंच के लिए कुछ दें। तो फिर मैंने कहा कि चलो, मुझे भूख लगी हुई थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ चीज़ खाने को, रोटी वगैरह बनाने को दिल नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज दुबई वाली रेसिपी बनाती हूँ ब्रेड की। फिर मैंने वो बनाई, फिर दूध रखा बॉयल होने के लिए। फिर मैंने इसके अंदर पत्ती ऐड की, फिर इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की। मुझे पत्ती थोड़ी कम लगी, फिर थोड़ी सी और डाल दी मैंने। फिर इसके अंदर चीनी भी थोड़ी सी और डाली, क्योंकि मीठा भी अच्छा होना चाहिए और पत्ती भी, कलर भी अच्छा होना चाहिए। तो फिर मैंने उसके अंदर मसलन बॉयल होने के लिए रख दी। मुझे जब तक कलर नहीं आ रहा तब तक मैं वेट कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और ये देखो कितना प्यारा कलर आ गया है, जैसे चॉकलेट फ्लेवर जैसे महसूस हो रहा है। मुझे ये कलर ठीक है, अच्छा लगता है। फिर मैंने स्लाइस लिए ब्रेड के लिए, उसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी अच्छी तरह। क्रीम लगा के फिर मैंने स्पून के साथ उसे अच्छी तरह हर दोनों तरफ से लगा के अच्छी तरह रख दी है। तो ऊपर उसके अंदर मैंने इसके ऊपर स्लाइस रख देना है। तो बहुत तरीके से लगा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम ये कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं कैसी बनती है, पर मैंने जब टेस्ट किया तो बहुत ही मज़े की। फिर मैंने ऊपर इसके स्लाइस रख दी है, और फिर मैंने चाय ली है। चाय आराम आराम से ऊपर मसम डाल रही हूँ कि नीचे ये गिरे ना और अच्छी तरह डिप हो जाए ब्रेड। तो मैंने आराम आराम से सारी चाय के साथ ब्रेड को डिप कर दिया है। तो बहुत तरीके से मेरी जो छोटी जान और बड़ी जान मेरे पास ही खड़ी हुई थी, वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि मामा क्या चीज़ बना रही, हम भी टेस्ट करेंगे। तो फिर मैंने इसे बना लिया। जब मैंने इसे टेस्ट किया है तो मुझे बहुत ही मज़े की लगी है, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट था। वाकई रेसिपी अच्छी थी। टिकटॉक में अक्सर देखती तो दुबई वाली रेसिपी मैंने कहा चलो मैं बना के देख लेती हूँ। तो देखे मैं टेस्ट करने लगी हूँ तो बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही अच्छा इसका जायका था। और साथ चाय थी, चाय का कलर मुझे ये पसंद है। फिर मैंने और भी बनाई थी, मुझे ये पसंद है, मैंने बच्चों को बना के दी है। वो देखो छोटी सी जान कितने आराम से खा रही है, उतने बाइट कितना बड़ा ले लिया है। तो उसे बहुत पसंद आई यार। हर इसके एक्साइटमेंट चेक करें यार, कितने मज़े की लग रही है। उसे कहती मम्मा बहुत ही अच्छे की बनी है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आप लोग खा लो। फिर मेरी बड़ी जान ने चेक किया, वो नखरों के साथ चीज़ खाती है, बहुत एटीट्यूड में दिखाती है, जल्दी से चीज़ पसंद नहीं है, पर उसे पसंद आ गई थी, बहुत अच्छी लगी थी। फिर बाद में मैंने कहा कि चलो अब खाना बनाने का टाइम आ गया। फिर मैंने ऑयल डाला है, मैंने कहा चलो आज आलू पालक बनाते हैं। फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के फिर उसके अंदर मैंने मसाला ग्राइंड किया था, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सारा मसाला ग्राइंड करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो मैंने कहा थोड़ी देर से पक लेने दे, मतलब थोड़ा सा पक जाएगा ना तो फिर सही रहेगा। तो फिर मैंने इसके अंदर मतलब कि चम्मच वगैरह हिलाया है, सही तरह अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो फिर मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, तो धनिया पाउडर, धरा मिर्च, ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड किया है। फिर अच्छी तरह से पकाया है। मैं तब तक पकाती रही हूँ जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो गया और ऑयल इसने छोड़ नहीं दिया। तो इसका कलर देखें कितना प्यारा है, बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ ज़्यादातर। मैंने मसलन कि जो होता है ना दूसरा पेस्ट वगैरह बनाती हूँ वो नहीं बनाती, मैं ऐसे ही पेस्ट बना के से खाना बनाती हूँ। वेट कर रही हूँ कि अब घी कब छोड़े तो तब कब मैं बनाऊँ। तो काफ़ी देर मसलन 5 मिनट मैंने वेट किया। फिर इसके अंदर मैंने आलू पालक ली, फिर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। ये देखो मैंने काट के रखी, मैंने बॉयल नहीं की, क्योंकि मैं पालक कभी बॉयल नहीं करती, मैं ऐसे ही पकाती हूँ। तो ये घी मतलब कि इसने छोड़ देना है। तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर करूँगी ऐड पालक और आलू। फिर मैंने इसके अंदर आलू और पालक ऐड कर दिया और हल्का सा मतलब कि ऐसे चम्मच के साथ मिक्स किया है। कि चम्मच ये इसके साथ मिक्स ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने बहुत मुश्किल से इसके साथ मिक्स किया करके, फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखें अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ करके, फिर इसके अंदर पानी में ऐड करूँगी। ऐड करके
तो इसे डाल दूँगी। फ्रेंड्स मैं ना व्लॉग इसलिए मसलन कि वो कह रहे हैं कि कमेंट शो नहीं हो रहे आपके, कमेंट नहीं ऑन, तो मैंने बहुत कोशिश की है कमेंट ऑन करने के, पर नहीं हो रहे। तो अब जब मम्मी की तरफ जाऊंगी तो फिर भाई से कहूँगी मुझे वो सेटिंग वगैरह कर दें, क्योंकि मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, भाई को अच्छी तरह आइडिया है। तो फिर वो कर देंगे, फिर आप जैसे मर्ज़ी कमेंट कर लीजिएगा और मुझे एडवाइस दीजिएगा। ये मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दी है, तो मैंने कहा चलो इसे 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ, मतलब कि आधा गिलास या गिलास पानी का ऐड करें, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ती है। तो मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था कि मुझे अच्छी तरह मसलन के पालक हो जाएगी। तो मुझे गर्मी बहुत लगी, मैंने फिर पास कूलर यूज़ किया, मैंने कहा कूलर लगा लेती हूँ। कूलर से ये गर्मी बहुत लग रही थी, किचन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फिर मैंने देखा कि अभी वो पक रहा है, तो अच्छी तरह से पकने दिया मैंने कि चलो पक लेने दे। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि आप कमेंट का कहती हैं व्लॉग में, पर आपके कमेंट ऑन नहीं हैं, तो मैंने ऑफ हैं। तो मैंने कहा मैंने वो सेटिंग की है बहुत ज़्यादा, पर सेटिंग अभी तक मुझसे नहीं हो रही। तो भाई से कहा, भाई कह रहे थे कि जब आप इधर आएंगी या मैं चक्कर लगाऊंगा तो फिर आपको सेटिंग कर दूंगा। मैं चलो ठीक है। तो फिर मैंने इसके अंदर मुझे घी थोड़ा सा कम लगा, फिर मैंने कहा थोड़ा सा घी इसके अंदर ऐड और कर देती हूँ। फिर मैंने 2 स्पून घी और ऐड की है कि चलो थोड़ा मसलन कि ज़्यादा घी अच्छा नहीं लगता सालन में, नॉर्मल घी और अच्छी मसलन के चमक आनी चाहिए खाने में, अच्छे से जायका अच्छा होना चाहिए। फिर मैंने इसके अंदर घी ऐड किया, फिर इसे अच्छी तरह मिक्स किया है मैंने। तो इसे मसलन कि अब मैं कह रही हूँ कि अच्छी तरह भून देती हूँ, फ्राई कर रही हूँ इसे अच्छी तरह। तो अभी तक पानी ड्राई नहीं हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर और इसे, फिर मैंने आंच तेज़ कर दी है, कुछ ज़्यादा ही पानी मैंने डाल दिया था इसके अंदर। तो आंच तेज़ कर दी, मैंने चलो पक जाए। तो फिर थोड़ी देर बाद इसने बहुत ही अच्छा कलर आ गया था, बहुत ही फाइनल। अब घी उसने छोड़ दी है, तो मैंने कहा चले पालक तो मेरी रेडी हो गई है। तो फिर साथ वाले घर गए हैं, तो अरहम जाने भी उधर आया हुआ था, वो रो रहा था, तो उसकी मैं नकल उतार रही, जैसे वो आवाज़ें निकालता वैसे मैं निकाल रही थी। तो वो इरीटेट होता, तंग होता था, फिर गुस्से से फिर और रोता था। हाय अल्लाह, कितना क्यूट रो रहा है मेरी जान छोटी सी है, गुस्सा आ रहा है उसे कि मेरी नकल क्यों उतार रहा है। तो फिर वो मुझे मारने के लिए आया है कि मैं पिटाई करता हूँ ताकि। फिर उसके बाद इसके ताए का बेटा आया है चांद, कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो। तो वो कहता नहीं, जहाँ खड़ा हुआ तो उसे खींच के लेके जा रहा है कि मेरे साथ बाहर चलो, बाहर बाहर मुझे लेके जाओ, मैं बाहर घूमूँ फिरूँ। घर में मुझे ना टिकना बैठने का दिल नहीं इसका करता, कहता मैं घर बैठूँ ही ना, बाहर बस मुझे लेके जाओ। देखो उसे कैसे बाहर लेके जा रहा है। अल्लाह पाक मेरे प्यारे से अरहम जानी को और ये चांद को अल्लाह पाक सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से दूर रखे। तो देखो उसे बाहर लेके चला गया मेरी छोटी सी जान, माशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे ही खुश रखे। और बाहर गया है और गली में साइकिल निकाल ली उसने। तो मैं छत पे खड़ी हुई हूँ अपनी पे, छत पे, तो देखो कैसे साइकिल लेके आवारागर्दी कर रहा है। तो हमने जाना था हॉस्पिटल, हमने कहा चलो अरहम को घर छोड़ के जाएंगे, इससे चोरी जाएंगे, पर अरहम ने हमें देख लिया जाते हुए। तो फिर इसने हमें देख लिया, कहता है मैंने साथ जाना। फिर हम हॉस्पिटल गए हैं, तो उसके बाहर पापा खड़े हुए थे, तो बार बार दरवाज़ा बाइक का खोल रहा था, कहता था कि मैंने बाहर जाना है। तो मगर बाहर रश बहुत था, बाइक वगैरह गाड़ियाँ वगैरह चल रही थी। फिर हमने कहा नहीं अंदर ही ठीक है तुम। फिर हम घर आए हैं, तो इनकी आपियाँ आ गई थी, तो कहती मम्मा हमने अरहम के घर जाना, हम थोड़ी देर अरहम के साथ खेलना है। देखो कैसे उसके साथ फाइट कर रहा है, आपी के साथ खेल रहा है। माशाल्लाह इस टाइम आ जाते हैं घर में, इनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वैसे मूड भी अच्छा रहता है। और इसके साथ वैसे भी इसकी आपियाँ बहुत खुश रहती हैं। अल्लाह पाक ने भी ऐसा प्यारा सा भाई दे, ज़िंदगी वाला नेक हो। और आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी बेटे की नेमत से नवाजे, और अल्लाह पाक मेरी बेटियों को भाई दे, वो भी अपने भाइयों के साथ ऐसे ही खेले। भाई तो ये भी है, इसका भाई है, भाइयों से बढ़कर करती हैं इससे, पर अल्लाह पाक अपना भाई भी से दे, आमीन। और फ्रेंड्स देखो ये टोपी इसकी उतर गई है, तो अब मम्मा के पास गया, कह रहा मुझे कैप पहनाओ। तो फिर रात को इनके पापा आ गए, उन्होंने कहा कि मिल्क शेक बनाओ मैंगो का। फिर मैंने मैंगो ऐड किए हैं, फिर इसके अंदर मैंने फिर बर्फ़ ऐड की है थोड़ी सी। कह रहा था कि मैंगो मिल्क शेक बना के, तो वनीज़ा की भी ज़िद कर रही थी कि हमने यही मसलन के मैंगो मिल्क शेक ही पीना है। मैंने बर्फ़ ऐड की है, फिर इसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी है। मतलब कि मैं ज़्यादा चीनी पसंद नहीं करती, ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, मुझे नॉर्मल पसंद है। पर इनके पापा को ज़्यादा तेज़ चीनी पसंद है, फिर भी मैं इनके मुताबिक की चीनी रख लेती हूँ कि जैसे वो खुश वैसे हम खुश। तो फिर मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया, दूध ऐड करके फिर अच्छी तरह से ग्राइंड करना है मैंने। तो मैंगो मिल्क शेक मुझे भी बहुत पसंद है फ्रेंड्स, आपको भी पसंद है, पर मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटियों को भी बहुत पसंद है। कह रही हमने मैंगो मिल्क शेक ही पीना, तो फिर मैंगो मिल्क शेक बनाया हमने, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो फ्रेंड्स जो मेरा बैकग्राउंड किचन का वो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा सही। तो मैंने फिर मैंगो मिल्क शेक बनाया, अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया।
तो आप वेट कर रहे हैं, मुनीज़ा आपकी साथ खड़ी हुई हैं कि कब मिल्क बने, और हम भी है। नींद बहुत आई थी, काफ़ी टाइम हो गया था, रात लेट हो गई थी, तो फिर मिल्क पीती हैं तो फिर सोती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई मिस्टेक लग रही है मुझे बताइएगा ज़रूर। जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है मुझे व्हाट्सअप पे भी बता सकते हैं, जब तक कमेंट मेरा ऑन नहीं हो रहा। तो आप लोग मेरा व्लॉग पूरा देखा करें और लाइक भी किया और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और मैंने छोटी सी जान को दिया दूध, कितना माशाल्लाह खुश होकर पिया, क्योंकि इसका फेवरेट दूध था, तो इसने खुश होकर पकड़ा है। और मेरी जो बड़ी जान है वो खुश होकर दूध पकड़ते, उसका जल्दी जल्दी मूड ही नहीं सीधा होता। तो पर ये कि पी लिया था माशाल्लाह, अच्छा लगा फ्रेंड। थैंक